यदि आपके हाथ में भी ऐसी दो बराबर रेखाएं बन रही हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अटेंशन प्लीज, क्योंकि ये दो रेखाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं अशुभ के मामले में, और महत्वपूर्ण हो सकती हैं शुभ के मामले में, क्योंकि हर एक बिंदु का दो पहलू होते हैं, दो मतलब होते हैं। तो कुछ अशुभ की तरफ तो कोई शुभ की तरफ जाता है। अब ये देखना है कि आपके हाथ में यदि ये दो लकीरें किसी तरह की बन रही हैं तो ये आपके लिए अशुभ होने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा शुभ और बेनिफिट को देने वाली है। तो देखिए और जल्दी से जानिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से रिलेटेड कुछ विशेष और एडिशनल जानकारियां। दोस्तों, ये दो बराबर रेखाएं बहुत जगह हथेली पर बनती हैं, केवल एक जगह नहीं, लेकिन अलग अलग जगह पर बनने वाली ये दो समांतर एक जैसी रेखाएं आपको कहीं असमंजस में, परेशानी में धकेल देती है तो कहीं ऊंचाइयों के पहाड़ पर भी धकेल देती है। और दोनों का फल आप जानते हैं, ऊंचाई का सफलता और कुएं का यानी कि मृत्यु या जीवन संकट में। तो दोनों का अलग अलग मतलब है, लेकिन दिखता सब समान ही है। जैसे रास्ता रास्ता वही रास्ता कुएं की तरफ भी गिरता है और वही रास्ता ऊंचाइयों के शिखर तक यानी कि आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाता है। दोनों रास्ता एक है, एक जैसा है, लेकिन मंजिलें अलग अलग है। कोई जीवन की तो कोई मृत्यु की तरफ ले जाता है। इसी प्रकार से ये समांतर दो रेखाएं हथेली के अलग अलग भाग पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग फल को देती हैं, फ्रूट्स को प्रोवाइड करवाती है। तो पहले दो रेखाओं के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि दो रेखाएं, ज्यादातर ये दो रेखाएं व्यक्ति के कई हिस्सों में देखी जाती है। हाथ के ठीक बीचों बीच, तो कई बार ये दो समांतर रेखाएं हाथ के साइड में दिखाई देती है। कैसी हैं ये समांतर? और तीसरा प्रकार भी है जो ये रेखाएं बराबर दिखाई देती हैं, वो शुक्र पर्वत की ओर के ऊपर भी दिखाई देती है। लेकिन विशेष रूप से दो स्थिति में मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहली चर्चा है अशुभता की। वो अशुभ परिणाम दे सकती हैं ऐसी कौन सी जगह है? ये जगह है आपकी विवाह रेखा। जी हाँ, ये हाथ है, उंगली सबसे छोटी वाली उंगली, इसके नीचे, इसे हम बुध पर्वत कहते हैं। और ये बुध पर्वत के ठीक साइड में यहां पर इस उंगली के नीचे ये जो लाइंस हैं, इन्हें हम कहते हैं विवाह रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर यदि विवाह रेखा एक ही है, एक ही विवाह रेखा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर एक रेखा के साथ में छोटी छोटी रेखाएं हैं, मतलब जो रेखाएं हैं उससे छोटी छोटी रेखाएं हैं दो, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर समांतर दो रेखाएं हैं, विवाह रेखा के साथ उतनी ही बड़ी दूसरी रेखा है या उससे हल्की छोटी दूसरी रेखा है समांतर रूप से, तो ये आपके लिए एक तरह से वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अशुभ माना जाता है। अशुभ क्यों माना जाता है? कि ऐसे व्यक्ति के जिसकी एक रेखा होती है उसका एक विवाह लाइफ में होता है, जिसकी विवाह रेखा दो होती है उसके जीवन में दो विवाह के योग होते हैं। तो कई कई ऐसे भी होते हैं जिनकी तीन या चार विवाह रेखाएं होती है, तो समझो उनकी लाइफ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथी बार ऐसा व्यक्ति अपने जीवन वैवाहिक सुखी वैवाहिक जीवन के मामले में जीत पाता है, सफल हो पाता है। तो अगर एक विवाह आपने अपनी पसंद का किया है या माता पिता के पसंद के किया है या बहुत अच्छी लड़की के साथ किया है, अच्छे लड़के के साथ किया है, और वो विवाह आपका खराब हो जाए, तो ये आपके लिए शुभ है या अशुभ है? अशुभ ही है ऑब्वियसली। तो ये दो समांतर रेखाएं या तीन या चार समांतर रेखाएं यदि विवाह स्थल पर हो, तो ये समझ जाना कि आपके इतने विवाह होने वाले हैं, और आप में उसके मामले में ऐसे विवाहों को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कई लोग तो पांच पांच छह छह विवाह भी करते हैं। तो उन पांच छह विवाह तक पहुंचने तक कितनी परेशानियां, कितना पैसा, कितना समय और कितना दिमाग खराब करना पड़ता होगा, तब जाके व्यक्ति वहां तक पहुंचता है। एक विवाह को छुड़ाना कितनी संकट भरी बात है। तो ये बहुत अशुभ परिणाम है विवाह के मामले में, यदि एक से अधिक यदि विवाह की रेखाएं हैं तो।
अब जिनको पता है वो तो जान जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो परेशानी में पड़ जाते हैं। जब ये समस्याएं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से आती हैं, फेस टू फेस जब उन्हें सामना करना पड़ता है, तब इन चीजों की अनुभूति, एहसास होता है। ये तो पहला प्रकार जो बहुत अशुभ माना जाता है, दो समांतर रेखाओं का। और दूसरा प्रकार है जो बहुत शुभ माना जाता है, जैसे कि यही समांतर रेखाएं, एक रेखा मान लेते हैं हम भाग्य रेखा को, जो यहां से चलती है और शनि पर्वत की ओर पहुंचती है। तो समांतर रेखा एक ही रेखा है जो कि भाग्य रेखा है और वो जा रही है शनि पर्वत पर आपके हाथ में। आपका भाग्य जो है वो सो है ही। लेकिन यदि एक समांतर रेखा ठीक भाग्य रेखा जैसी ही कोई समांतर रेखा एक और भाग्य रेखा के साथ चल रही है, उसी तरह की रेखा कई बार देखी जाती है, भाग्य रेखा के साथ साथ एक रेखा और आगे बढ़ रही है या उसके साइड में भी एक बढ़ रही है, यानी कि भाग्य रेखा एक है लेकिन दो रेखाएं और है, या सिंगल रेखा और है, एक रेखा इधर से एक रेखा इधर से, या माना कि चलो एक ही रेखा है भाग्य रेखा के साथ चल रही है, तो ऐसी चलने वाली रेखा बहुत शुभ होती है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सहयोग, सपोर्ट मिलता है किन्हीं और लोगों का, जिससे कि वो आगे जीवन में कामयाब हो पाते हैं। बहुत जबरदस्त उनको उनका भाग्य फलित होता है जीवन में। बहुत अच्छा सपोर्ट अपने या किसी भी पराये के कारण उन्हें अपने चुनिंदा मुकाम को वो पहुंच पाते हैं, हासिल हो पाते हैं मुकाम। तो दूसरा प्रकार जो डबल लाइन, सेम लाइन का है, दो समांतर रेखाएं यदि हथेली के मध्य में हो तो ये बहुत शुभ माना जाता है। यही दो समांतर या तीन समांतर रेखाएं यदि हथेली के ऐसे शुक्र पर्वत से इधर आती हुई हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा धनयोग माना जाता है, पूंजीपति आप बन सकते हैं। यही समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं यदि बुध पर्वत पर ऐसे यदि खड़ी हों तो मेरे दोस्त ये आपको बहुत बड़ा पूंजीपति बना सकता है, व्यापारी बना सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी जगह, अलग अलग जगहों पर ये बहुत शुभ परिणाम देता है। यही रेखाएं यदि आपके उंगली के इन फोरमों पर एक या दो की संख्या में बड़ी बड़ी दिखाई दे तो ये आपको उच्च पद तो देता ही है, लेकिन आपके जितने भी सगे संबंधी, इष्ट मित्र, दोस्त जो भी होंगे वो सब बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर, पैसे वाले या पदोन्नति में या बहुत सम्मानित व्यक्ति होंगे। यानी कि आपका जो संबंध है वो अच्छे, ऊंचे, बढ़िया, खानदानी और ऊंचे ऊंचे स्टेटस वाले लोगों के साथ में आपका संपर्क, कांटेक्ट, कम्युनिकेशन हमेशा बना रहेगा। ये दिखाती हैं ये लाइंस। केवल इतना ही नहीं, हथेली पर बहुत सारी चीजें हैं। केवल इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना था कि ये दो समांतर रेखाएं कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली हो सकती हैं आपकी हथेली पर। तो निश्चित ही आपने दो समांतर रेखाओं का शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम जान लिए होंगे। अगर जाननी है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलना। शेयर कर दीजिए अपने इष्ट मित्र दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ।